वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दे रूपाय विषयोत्पत्रादिहेतवे पत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितवल्लभामहेश्वरादि धनुजीवने कृशानुनं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुणे निधान वारुणां रघुपति प्रिय भाजनं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सवेदारणी को छोड़ के हमें आए शरण तिहार। हे वृषभान की लाडले नेके हमारी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगान की श्याम इन्हीं लोगों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
व्यासदेव सुखदेव श्री के सूत प्रणाम मारे मारे करे प्रेम से पूर्ण हो सब काम आए हो तो प्रेम से लीजिए हरे का मेरी तरफ से सभी भक्तों को जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम बोली भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन विहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। संत और समाज की जय हो। प्रेम जोड़ी जय जय श्री राम श्याम श्री राधे। आज सभी भक्तजन एवं माता बहनें दूसरे दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान करने के लिए जा रहे हैं। 5 मिनट सभी तालियों की सेवा करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र करना है। भागवत कथा सुनने से पहले सभी वाणी को पवित्र करेंगे और तालियों के साथ में कीर्तन गाएंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम सभी गाइए तालियों की सेवा करते हैं। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी सभी गाएंगे प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए। हरि हो गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की
जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। से वचन हो बेसी वाणी, ऐसे वचन हो बेसी वाणी, सत्य वचन और मीठी हो वाणी। सुबह तू शाम जब ले, सुबह नहीं तो तू शाम जब ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन करे रे, मुक्ति का कोई तू जतन करे रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से बोली जय जय श्री राम। श्री श्रुत जी महाराज कहते हैं, आज स्वयं यही विषय चल रहा है कि 7 दिन का श्राप लगाए तो मुक्ति का द्वार क्या है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। स्वयं सुखदेव जी महाराज के हृदय में भाव आया, क्यों ना हम स्वयं परीक्षित के लिए 7 दिन की कथा सुनाएं। स्वयं बड़े संतों के पास में आए और स्वयं परीक्षित महाराज ने बहुत ऊंचा सिंहासन लगाया और सुखदेव भगवान का बड़े प्रेम से पूजन कर रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की। और एक ही प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव जिनकी मृत्यु 7 दिन में हो उनके लिए मुक्ति का द्वार क्या है। परीक्षित चाहते तो ये भी पूछ सकते, जिनकी मृत्यु 7 दिन में है उनके बचने का उपाय क्या है, पर उन्होंने ये नहीं पूछा उनके बचने का उपाय क्या है। वो केवल यही पूछ रहे हैं जिनकी मृत्यु 7 दिन में है उनके लिए मुक्ति का द्वार क्या है। क्योंकि आप इस जीवन में जीकर भी क्या करेंगे जब भगवान का नाम ही आपके साथ में नहीं है। भगवान का नाम आपके साथ में है तो जिंदगी सफल है, और भगवान का नाम आपके जीवन में नहीं है तो जिंदगानी में कुछ नहीं। तो आज सुखदेव भगवान कहने लगे, आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूरी समाज के कल्याण के लिए किया है। जिनकी मृत्यु 7 दिन में हो उनके लिए केवल एक ही काम करना है राजा, श्वास श्वास पे कृष्ण भजे।
वृथा श्वास मत खो, ना जाने श्वास को आवन हो ना हो। आज हमारी श्वास चली गई, आज का दिन गया, वो कल वापस नहीं आएगा। भागवत कथा के 2 दिन हो गए, कल नहीं आने वाला। आज जो समय चला गया वो कल नहीं आएगा, और कल जो जाएगा वो परसों वापस लौट के नहीं आएगा। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद करना। आप प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो भगवान जरूर आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। बोले राजन, एक ही काम करना है, मन को भगवान की शरणों में लगाना है, मन को बांधना है। बोले मन को कैसे बांध सकते हैं? बोले आप अगर मन को बांधना चाहते हैं भगवान के चरणों में, तो एक ही काम करना, सुबह सुबह उठना और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। 5 या 6 बजे स्नान करो, और स्नान करने के बाद में भगवान की माला जपो। आप सुबह सुबह भगवान की माला फेरेंगे तो भगवान का प्रभात में आपको साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन हमारे जो कलयुग के भक्तजन हैं वो माला तो जप रहे हैं, पर कोई आ गया ना तो माला को तो भूले जाएंगे। वो तो हाथ में चल रही है राधे राधे सीताराम जो भी रट रहे हैं, माला को भूल गए और सांसारिक बातों में लग गए। फिर तो दूसरों की बुराई कर रहे हैं, तो मन भर के माला चल रही है और बुराई चल रही है। ऐसी माला जप रहे हैं, ऐसी माला नहीं जपनी है जिससे भगवान का नाम नहीं। आपके हाथ में माला, आपके सामने भगवान है और भगवान के सामने झूठ बोल रहे हो, सबसे बड़ा धोखा है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब झूठे हैं, झूठों का प्यार। भगवान से वचन दे के आए हैं, भगवान से यही कह के आए, भगवान हम खूब सेवा करेंगे, खूब आपकी कथा सुनेंगे, खूब आपके दर्शन करेंगे। लेकिन जीवन में आए तो सब भूल गए, सबको गंवा दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को भगवान नहीं माना। सुबह सुबह उठे, भगवान के दर्शन करें, दर्शन करने के बाद में आप पूजा पाठ करें, मन को भगवान की चरणों में लगाएं। और मन कैसे लगेगा? आप जब भी भजन कर रहे हैं आलती पालती मार के बैठ जाएं, और कथा सुनने का नेम नहीं। आप भागवत जी में बैठे हैं, एक बार कथा में आ गए, और कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। ये भागवत जी में लिखा हुआ है, भागवत कथा में आ गए तो बीच में उठना नहीं चाहिए। बोलना नहीं है, बोलना है तो राधे राधे जय श्री कृष्ण बोलना है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या बोलना है भैया? जोर से बोलेंगे। हाँ, ऐसे बोलेंगे तभी आएंगे आपके पड़ोसी सुनने, और धीरे धीरे बोलेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, सब सो रहे। बोले बांके बिहारी लाल की। तो राजन, एक ही काम करना है, मन को बांधना है। तो आप परमात्मा के चरणों में मन लगाओ, सुबह सुबह भगवान का दर्शन करो, और संगति करो तो अच्छे लोगों की करो। जैसा करोगे संग और वैसा लगेगा रंग। आप अच्छे भक्तजनों के साथ बैठते हैं, अच्छी कथा सुन रहे हैं, भगवान के सानिध्य में आ रहे हैं, तो आपका मन पवित्र हो रहा है। ये भागवत कथा क्या है? आप भागवत कथा में आए हैं, ये भागवत कथा है क्या? ये है ब्यूटी पार्लर। अब आप सोच रहे होंगे भागवत जी ब्यूटी पार्लर कब से होगी? आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर में क्या मिलता है आपको? काले को गोरा बना देते, यही तो होता है। ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, इंसान बेचारा जैसे भी होगा, भगवान ने जैसा भी बनाया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो है, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा सुंदर बना देते। लेकिन वो सुंदरता कब तक है? आपने सुबह पार्लर में गए, पार्लर का रंग सुबह से शाम तक जरूर रह जाएगा, लेकिन शाम को आपने ध्यान भूल गए, मुख धो लिया, तो वो पार्लर का रंग उतर जाएगा।
लेकिन ये भगवान श्याम के नाम का रंग, भागवत जी का रंग ऐसा है, एक बार आ गए तो इसका रंग जीवन भर नहीं उतरेगा। ये भागवत का रंग है, ये पार्लर है, ये मन को पवित्र कर रहा है, तन को पवित्र कर रहा है, ये पूरे जीवन को पवित्र कर रहा है। लेकिन ब्यूटी पार्लर केवल आपके सुंदरता को बना रहा है। सुंदर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन को सुंदर बनाओ। तन सुंदर होने से कुछ होने वाला नहीं है, जैसे भी हो अच्छे हो। ऐसा थोड़ी है कि आप सुंदर होना चाहते हो। अगर आपको चेहरे पे आप क्रीम लगाते हैं ना, बहुत सी चेहरे पे आप क्रीम लगाते हैं, बोले हमारे क्रीम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चेहरे पे दाग धब्बे मिट जाएंगे। चेहरे के जितने भी आपके दाग धब्बे हैं, शरीर पे जितने भी दाग धब्बे हैं, अगर मिटाने हैं तो क्रीम की जरूरत नहीं, गाय के गोबर को जल में डाल के स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। ये मजाक नहीं है, ये सत्यता है। पर बहुत सी माता बहनों को तो गोबर उठाने में भी बात आती है। अब उनसे कहें कि गाय के गोबर से स्नान करो, कौन करेंगे? कोई भी नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना, ये गैया मैया की कृपा है। गाय को कभी मारना नहीं है, गाय को कभी डंडे नहीं लगाने। गाय माता हमारी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी माता है, और जिसने गाय ब्राह्मण की सेवा कर ली तो उनकी नैया पार है। जिसने गाय की सेवा कर ली, चारों तीर्थों का पुण्य घर बैठे, क्योंकि गाय के चार पैर चार धाम के बराबर हैं। पहली रोटी गाय की जरूर निकालनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो हर एक प्राणी को एक एक गाय हर एक घर में पालनी चाहिए। आपके घर में गैया है या नहीं? आपके घर में तो है। किस किस के घर में गैया है? हाथ नीचा खड़ा कर। भगवान के सामने झूठे हाथ खड़े मत करना। एक की जगह दो कर दो, लेकिन पड़ोसी मत करना धोखे में। अगर आपके घर गैया है तो आपका घर भगवान कृष्ण स्वयं विराज रहे हैं। जैसे घर में गैया पाली है, उसे घर में सदा दिवाली है। जिसने घर गैया पाली है, उस घर में सदा दिवाली है। दिवाली कैसी है? जिस घर में गैया पाली है उस घर में दिवाली कैसी है? ध्यान रखना, आप दिवाली के बाद कौन सा त्योहार मनाते हैं? दौज को तो याद रहेगी ना, आप बैग भर भर के चले जाती हैं फिर। दौज नहीं, गोवर्धन। दिवाली के बाद गोवर्धन मनाती हैं। किसका मनाते हैं? गोबर का। और किसके गोबर का मनाते हैं? भैंस के। गाय के गोबर से बनाया तो गोवर्धन, और भैंस के गोबर से बनाया तो भैंस वर्धन हो गया। आपकी दिवाली जब अच्छी है जिस घर में गैया है। जैसे घर में गैया पाली है, उसे घर में सदा दिवाली है। गैया पाली है, उस घर में सदा दिवाली है। उसे घर में सदा दिवाली है, उसे घर में सदा दिवाली है। उस घर में सदा दिवाली है, उस घर में सदा दिवाली है। उसे घर में सदा दिवाली है, उसे घर में सदा दिवाली है। उस घर में सदा दिवाली है, उस घर में सदा दिवाली है। ऐसे घर में गैया पाली है, उसे घर में सदा दिवाली है। जय हो गौ माता की।
जीवन करे मानव का जीवन शुद्ध करे मानव का जीवन करे मानव का जीवन शुद्ध करे मानव का जीवन गाय वाहन से डाली है उस घर में सदा दिवाली है जहाँ गाय वहाँ खुशहाली है उस घर में सदा दिवाली है जहाँ गाय वाहन से डाली है उस घर में सदा दिवाली है जहाँ गाय वहाँ खुशहाली है उस घर में सदा दिवाली है जय हो राधे राधे हार गैया मैया निहार गैया मैया हार गैया मैया पालन हार गैया मैया कृष्ण कन्हैया ओ जिनके पीछे कृष्ण कन्हैया मोहन की छवि निराली है जैसे घर में गैया माली मोहन की छवि निराली है जिस घर में गैया पाली है मोहन की छवि निराली है जैसे घर में गैया माली मोहन की छवि निराली है जिस घर में गैया पाली है जय हो गौ माता की जिस घर में गैया पाली है उस घर में सदा दिवाली है उस घर में सदा दिवाली है उस घर में सदा दिवाली है गौ माता की जय हो भागवत पुराण की जय हो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। इसलिए गाय माता की सेवा करना हमारा सभी का कर्तव्य है। गाय माता है उस घर में दिवाली का त्योहार है।
हमारे जीवन में सभी पुण्य घर बैठे प्राप्त हो रहे। गैया मैया की सेवा सभी को करनी चाहिए और गाय की सेवा से हमारा जीवन स्वयं धन्य हो रहा है। सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, गुरुदेव भगवान किसको जल्दी प्राप्त होते? जो दिन में 5 बार स्नान करते हैं उसे भगवान मिलते हैं। सभी माता बहन शांति बनाए रखेंगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के बाद में आरती होगी। भगवान किसको मिलते हैं? जो ज्यादा स्नान करते हैं। बोले भगवान को स्नान करने से नहीं मिलते। अगर भगवान स्नान करने से मिल जाएं तो मछली, मेढक, कितने जीव जंतु हैं जो हमेशा ही हमने महारानी में ही विराजमान हैं। अगर स्नान करने से मिल जाए वो तो हमेशा उसी में रहते। भगवान ज्यादा पढ़े लिखे प्राणियों को प्राप्त होते हैं। बोले डिग्री ज्यादा प्राप्त कर रखी, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना उनको भगवान मिलते होंगे। बोले पढ़े लिखे को तो भगवान क्या इंसान भी नहीं मिलते। पढ़े लिखे को तो इंसान भी नहीं मिलते अच्छे। भगवान तो बहुत दूर की बात है, जितने पढ़ गए उतने ही ज्यादा बेकार हो गए। हमारे नवयुवक भाई बहन हैं, पढ़ तो खूब रहे हैं लेकिन इंसानियत को भूल गए कि इंसान कैसे बनते। आप जितनी पढ़ाई कर रहे हैं उतनी इंसानियत भूल रहे हैं। पर हमारी हिंदी भाषा अच्छी है ना, जो कम से कम इंसान तो बन गए। पर पढ़े लिखे तो अंग्रेजी में बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे बड़े बूढ़ी मैया है ना, दादी से भी इंग्लिश में जाके बात करेंगे। आप इंग्लिश में बात करते हैं ना तो ध्यान रखना, आप पढ़े लिखे हैं तो आप अनपढ़ से भी बेकार हैं। हमारे भारत देश में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें ना। हम हिंदू हैं लेकिन आजकल के बालक हिंदी में बात करना नहीं चाहते, अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि पढ़ ज्यादा है। और ध्यान रखना, अंग्रेजी का पहला अक्षर कौन सा है और हिंदी का पहला अक्षर कौन सा है वो आप सभी जानते हैं। हिंदी का पहला अक्षर है आ। जब हम कुछ नहीं जानते ना स्कूल में टीचर हमें क्या सिखाते हैं? केवल टीचर हमें यही सिखाते हैं आ से अनपढ़ सिखाते हैं या नहीं? आ से अनपढ़ यानी हम कुछ नहीं जानते। और ये हिंदी भाषा में लास्ट में जब हिंदी सीख जाते हैं, किताब पढ़ना सीख जाते हैं तो लास्ट में क्या हो जाते हैं? ज्ञानी हो जाते हैं। होते हैं या नहीं? अनपढ़ थे और ज्ञानी हो गए। और अंग्रेजी भाषा में क्या है? आप ए का पहला अक्षर है, ए का अर्थ क्या है? एटीट्यूड। क्योंकि एटीट्यूड में हो गए अंग्रेजी सीख रहे हैं। और एटीट्यूड का अर्थ एक ये भी होता है कि संस्कार होते हैं। एटीट्यूड का अर्थ क्या है भैया? संस्कार। संस्कार कहाँ जा रहे हैं हमारे? और जब पूरी अंग्रेजी सीख जाओगे, पूरे सब घर वालों से अंग्रेजी में बात करने लग जाओगे ना तो लास्ट में क्या बन जाओगे? जेडमैन से जेवरामैन से जानवर। हिंदी भाषा कितनी अच्छी थी, अनपढ़ थे जो ज्ञानी बन गए। अंग्रेजी भाषा कितनी अच्छी है, जो आप संस्कारवान थे जो जानवर बन गए। बोलो राधे राधे। तो हम पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन हम ज्ञान कुछ नहीं जानते, संस्कार नहीं समझते। तो ध्यान रखना, पढ़े लिखे को भगवान नहीं मिलते। दिन में 5 बार स्नान करते हैं उनको भगवान नहीं मिलते। भगवान तो उनको मिलते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो स्वयं पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे हैं, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो स्वयं दुर्योधन पांडवों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। राजन में मंत्री होने के नाते नहीं लेकिन नागरिक होने के नाते प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। बोले आपके परिवार में जो दुर्योधन है वो कलंक पैदा हुआ, उसकी बातों पे मत जाओ, पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाए। देखो धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे थे लेकिन मन से अंधे नहीं थे। चाहते तो वो इस युद्ध को भी रोक सकते थे। ये पिता की गलतियां होती। पिता क्या गलतियां करते हैं अपने जीवन में कि पिता सब जानते हैं कि मेरा बेटा तो मार्ग पे जा रहा है लेकिन रोकते नहीं। अगर पिताजी चाहते रोक लेते तो ऐसी गलतियां जीवन में दोबारा नहीं करते। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे लेकिन बेटाओं को बढ़ावा दिया तो 100 बेटा थे, 100 का ही विनाश हो।
ये पिता और माँ की गलतियां हैं। अगर माँ और बाप पहले ही अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देंगे तो ऐसी नौबत नहीं। ये सब समझा ही रहे दुर्योधन को, आप त्याग दीजिए। इतने में दुर्योधन आ गए, बोले आप मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, निकल जाओ, मेलों से दोबारा दिखाई मत देना। पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगाया, बड़े प्रेम से निकल गए। बोले महाराज मुझे कोई मंत्री पद का शौक नहीं, मैं तुरंत जा रहा हूँ। और कदली वन में जाके एक कुटिया बनाई, केलाओं का वन है, उसमें निवास कर रहे हैं। विदुरानी बड़े प्रेम से सेवा कर रही हैं। एक दिन भगवान रथ लेकर आ रहे हैं, शांति दूत बन के आ रहे हैं। दुर्योधन ने बहुत बड़ा कपटपूर्ण सिंहासन बनाया है, लाखों नर नारी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। विदुरानी कहने लगी प्रभु हमारे पास मंत्री पद नहीं रहा, अगर गोविंद आएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे। बोले कोई बात नहीं, मंत्री पद नहीं रहा, भगवान ने एक बार भी हमारी तरफ नजर करके देखा तो हम जरूर भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो आज भगवान जैसे ही आए, दुर्योधन ने उनका बहुत स्वागत किया है। भगवान दुर्योधन से इतना ही पूछ रहे हैं, मैंने आपको दुर्योधन नहीं हमेशा सुयोधन कहा है, लेकिन आप ये बताओ पांडव आपके भाई हैं या नहीं। बोले हाँ हैं। काका जी के लड़के हैं तो भाई हुए। बोले हाँ। तो आप से मैं कुछ ज्यादा मांगना नहीं चाहता, केवल 5 गांव पांडवों के लिए दे दीजिए। बोले नहीं, केशव बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दी गई। भगवान कहने लगे अभी नानी से कहानी सुनी होगी आपने युद्ध की। सुच्यम्ग्रे विदास्यामि बिना युद्धेन केशवम्। बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जगह नहीं मिली। तो स्वयं इतने में धृतराष्ट्र आ गए, मूर्ख को मैं होश नहीं, किसके सामने बात कर रहे हो। कभी कभी हमें होश नहीं रहता, हम बोल किसके सामने रहे हैं। दुर्योधन तुरंत समझ गया प्रभु मैं जन्म से उद्दंड रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। दुर्योधन ने तुरंत संभल के खड़े हो गए। बोले महाराज ये तो राजनीति की बात है, राजनीति और धर्म का कोई मेल नहीं। आप हमारी माता गांधारी ने 56 भोग बनाए, प्रेम से राजमान हुए। तो भगवान ने क्या कहा, मेरा निमंत्रण भोजन होता है 2 परिस्थितियों में। एक तो भोजन करने वाले को भूख ज्यादा लग रही हो, और दूसरा होता है भोजन कराने वाले की श्रद्धा अधिक हो। तो आपकी श्रद्धा नहीं और मुझे भूख नहीं। आज का निमंत्रण तो स्वयं मेरा विदुरानी के घर पर है, विदुर जी के घर पर। विदुर जी सोचने लगे मैंने तो निमंत्रण दिया नहीं, 3 लोग का छलिया है, ना जाने कब मेरे घरे आ जाए। विदुर जी बाजार में दौड़ लगा रहे हैं भगवान के लिए। अगर आपके घर भगवान आएंगे तो कितना सुंदर स्वागत करेंगे भगवान का। विदुर जी ने खीर का कटोरा लिया, माखन लेके आए, मेरे कन्हैया आएंगे, मिश्री लेके आए कि मेरे भगवान आ रहे हैं, और भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान लेके आ रहे हैं बाजार से। इतने में भगवान मां के प्यारे स्वयं विदुरानी के दरवाजे पर पहुंच गए। बोले काकी जी दरवाजा खोलो। विदुरानी स्वयं स्नान कर रही हैं। स्नान करते करते वो दरवाजा खोलने लगे तो भगवान ने अपनी पीली पीतांबरी को विदुरानी के ऊपर फेंक दिया। भूल गई प्रेम में भगवान कहने की आज स्वयं गोविंद आए हैं। घर के अंदर लेके आई, और घर के अंदर जैसे ही लेके आई बैठने का पट्टा होता है वो उल्टा बिछा दिया भगवान के लिए। जिस पट्टे पे आप बैठते हैं उसको उल्टा बिछा दिया, क्योंकि भगवान के प्रेम में पागल हो गई। तो आज उल्टे पट्टे पे गोविंद बैठे हैं। बोले काकी जी हमें बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ बनाया हो तो लाओ। बोले मैंने कुछ बनाया नहीं, मैं केले तोड़ कर लाता हूँ, केलों की टोकरी तोड़ के नहीं। इतना प्रेम करती है भगवान से, आज स्वयं भगवान के प्रेम में भूल गई, केलाओं को एक तरफ फेंकती हुई जा रही है और छिलकाओं का भोग भगवान कृष्ण के लिए लगा रही है।
लेकिन भगवान ने एक बार भी ऐसा मन में भाव नहीं आया कि मैं केले में केला खा रहा हूँ, छिलके खा रहा हूँ। प्रेम ही तो है। प्रेम अगर हमने किया है भगवान से तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम में ही सब कुछ है। और ममता की है आपने, ममता तो हमें बांधती है। बंधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बंधन है? एक होता है प्रेम का बंधन और दूसरा होता है ममता का बंधन। ममता का बंधन कौन सा है? जिसमें हमने स्वयं जाल बनाया और स्वयं उस जाल में फंस गए। और दूसरा जाल है प्रेम का बंधन। बनाते तो हम हैं लेकिन फंस स्वयं बांके बिहारी जाते हैं। तो कैसा जाल बनाना है? कौन से बंधन में आना है? प्रेम के बंधन में। जैसे विद्रानी आ गई, जैसे सुदामा जी आ गए, वैसे मीरा आ गई। जितने भी भक्त हैं भगवान के स्वयं प्रेम के जाल में आ गए। ऐसे भी आप प्रेम के जाल में। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी कहने लगे भगवान मैं आपके लिए सुंदर सुंदर मिठाई लेके आया हूं। और देखने लगे, विद्रानी से पूछने लगे आपने गोविंद के लिए भोजन प्रसाद कराया? बोला हाँ। क्या खिलाया? केले का भोग लगाया। बोले पगली केला तो एक भी नहीं खिलाया, केला तो सब ये पड़े हैं पर छिलका एक भी नहीं है। बोले आप तो छिलका खिला रही हो भगवान के लिए। बोले भगवान मुझे क्षमा करना, मैं बाजार से आने में देरी हो गई। मैं आपके लिए सुंदर मिठाई लेके आया हूँ। जैसे भगवान को मिठाई खिलाई, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोले विदुर जी बुरा नहीं लगे ना तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ आपसे। एक बात कहूँ आपसे। बोले क्या? जितना स्वाद उन छिलकाओं में था उतना स्वाद आपकी मिठाइयों में नहीं। भाव का भूखा हूँ, भाव ही सार है और भाव से बदले तो उनकी नैया पार है। बिना प्रेम रीजू नहीं गाड़ी वर सामान पर, और प्रेम से बिक जाऊं एक तुलसी के पान। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। अगर आपने भगवान से प्रेम किया तो भगवान उस प्रेम को जरूर स्वीकार करते हैं। आप दुनिया वालों के नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है, बांके बिहारी के तो हो जाओ। विद्रानी हो गई, सुदामा जी हो गई, मीरा हो गई, इसको भी अमृत बना दिया। आप भी ऐसे भगवान श्री बांके बिहारी के हो जाओ। कहो कैसे तिहारी बने जाऊं रसिया, कहो कैसे तिहारी बने जाऊं रसिया, कहो कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तिहारी बने जाऊं रसिया, कहो कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया, 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 कहो कैसे तिहारी बने जाऊं रसिया, कहो कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया। दुरानी जैसा प्रेम नहीं, मेरा प्रेम भरा भंडार नहीं, मेरा प्रेम भरा नहीं, मेरा प्रेम भरा भंडार नहीं। छिलकों का भोग लगाया रसिया, इन छिलकों का भोग
रसिया कैसे छिलकों का भोग लगाया रसिया कैसे छिलकों का भोग लगाया रसिया कैसे बिहारी बन जाऊं रसिया के हो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया कैसे बिहारी बन जाऊं रसिया कहो कैसे दोनों की सेवा करते हुए रसिया सबरी जैसा प्रेम नहीं तेरा मेरी जैसा प्रेम नहीं तेरा सबरी जैसा मेरे नहीं तेरा प्रेम भरा भंडार नहीं तेरा प्रेम भरा कोई चाव नहीं तेरा प्रेम भरा भंडार नहीं तेरा प्रेम भरा भंडार नहीं कैसे बेरों का भोग लगाया रसिया 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 कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया वो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया वो कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया 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 अरे बन जाऊं रसिया मैं बन जाऊं रसिया कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया वो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया वो कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया कैसे तिहारी बन जाऊं बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो प्रेम से बोली जय जय श्री राधे श्याम तो स्वयं भगवान प्रेम के भूखे बदराने के कर स्वयं छिलकों का भोग लगाया है। आपने भी प्रेम किया है तो आपके घर भी भगवान जरूर आएंगे। तो संसार की मोह को छोड़ दीजिए, केवल भगवान से प्रेम करना प्रारंभ कर दो तो आपको गोविंद जरूर दर्शन देने के लिए आएंगे। अभी भागवत कथा की आरती होगी और कल शंकर भगवान का विवाह मैया पार्वती के साथ में बड़ी बड़ी विधान से होगा। तो मैया पार्वती और शंकर भगवान के विवाह में किस किस को जाना है? तो शंकर भगवान की जो बारात में चलेंगी वो जरूर कल की कथा में पधारेंगे। कल शंकर भगवान का विवाह होगा मैया पार्वती के साथ में। बोले शंकर भगवान की हो और जो हमारे यजमान है वो आरती के लिए पधारेंगे। अभी आरती होगी और उससे पहले जिनको वृंदावन जाना है कि ताथेड़ में रहना है? वृंदावन जाना है कि ताथेड़ में रहना है? वृंदावन जाना है ना, तो खड़े होके बताएंगे कि हम वृंदावन जाएंगे। बैठे बैठे थोड़ी पहुंच जाओगे यहाँ। अब आप काम को भगाओ और राम को बसाओ। सभी खड़े होके बताएंगे। आरती तो होने वाली है कि हम वृंदावन जाएंगे कि यहीं रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वो मेरे उठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, पूरी बातें जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे होते मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। शाम से लोनी सूरत पे दीवानी हो गई, शाम से लोनी सूरत पे दीवानी हो गई, अब कैसे थारो धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे होते मिलेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, मेदन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे होते भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। गिरधारी में बावरी हो गई, लड़े गिरधारी में बावरी हो गई, दुनिया
हो गई अनजानी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की धीर सजी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सकीना लौट के आऊंगी। बाजे जमुना तीर सजी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन में हरि लाल की जय हो, बोले भागवत भगवान की जय हो। हरिओम। और सभी भक्त आरती का आनंद लेंगे। श्री राधे आरती के बाद राधे राधे श्री राधे हरिओम राधे हरिओम। हो तारी आरती उतारू मारा सावरिया, हो तारी आरती उतारू मारा सावरिया। जय हो श्री राम जय हो। सावरिया रे मारा सावरिया, सावरिया हो तारी आरती उतारो मारा सावरिया, हो तारी आरती उतारो मारा सावरिया। अयोध्या में जन्मे राजा रामचंद्र जी, अयोध्या में जन्मे राजा रामचंद्र जी। ये तो मथुरा में जन्मे मारा सावरिया, ये तो मथुरा में जन्मे मारा सावरिया। हाथ में धनुष चरणा में रम जाऊं मारा सावरिया। मारे राजा रामचंद्र जी, रावण ने मारे राजा रामचंद्र जी। राजा कंस ने पछाड़े मारा सावरिया, हो तारी आरती उतारो मारा सावरिया। सीता जी ने करने राजा रामचंद्र जी, सीता जी ने करने राजा रामचंद्र। ओ सीता जी ने करने राजा रामचंद्र जी। ओ रानी रुक्मणी ने परने मारा सावरिया, ओ रानी रुक्मणी ने परने मारा सावरिया। ओ तारी आरती उतारो मारा सावरिया, ओ तारी आरती उतारो मारा सावरिया।
ओ थारी आरती उतारो मारा सांवरिया और भोग जी में राजा रामचंद्र जी भोग जी में राजा रामचंद्र जी सब सुख जी में राजा रामचंद्र जी हो माखन में हो तो जी मेरे माखन मिश्री में मारो सावरिया हो माखन मिश्री तो जी मेरे माखन मिश्री को जी भैया मारो सावरिया ओ तारी आरती उतारो सावरिया ओ तारी आरती उतारो मारा सावरिया ओ तारी पूरे गौरव करवाव तार धार उतारो मारा सावरिया ओ मारा सावरिया ओ मारा बोले भागवत भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो पुष्पांजलि के लिए पुष्पलिंग बंद करके इधर लेकर हरि ओम जी अग्नि जगि वजंत देवास्तानि धरे वाणे व्रतमन्य सन्नदे